कि एक बच्चा को प्रोग्राम हिसाब की बात से थोड़ा चंचल है, थोड़ा भी हिसाब से ना सोचा। मंच पर विराजमान एसडीएम महोदय सत्यनारायण जी सुथार साहब, तहसीलदार जी कुलदीप जी और हमारे नवनियुक्त आईएन साहब लेगा जी और मेरे सरपंच साथी टीम के मेंबर दिनेश जी, बड़े भाई साहब कुलदीप जी मोदी, अंडू महाराज, विमल जी पारिक, ओम जी, नेम जी, रामदेव जी शर्मा, विनोद जी, सिंपी दादा और इस क्षेत्र के युवा पत्रकार, युवा दिलों की धड़कन पुखराज जी जोशी, रामेश्वर जी आचार्य, श्याम जी और मेरे सारे युवा साथी। क्योंकि एक साल में मेरे कार्यकाल के अंदर ये पहली रामलीला है और आप सभी युवा साथियों की बदौलत अपने रामलीला का मंचन एक साल पूर्व भी किया था चुनाव के दौरान और बहुत शानदार आपने मंचन किया था। और श्री राम के नाम से और श्री राम के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश से मैं आप लोगों के बीच में गया और आप लोगों ने मुझे बहुत बेहतर ढंग से चुनाव में जिता के भेजा। श्री राम के नाम से अपना चुनाव जो था पूरे बीकानेर जिले के अंदर श्री राम के नाम से जाना जाता है। आज भी मैं बाहर जाता हूं अपनी पंचायत के अलावा, तो चाहे मेरे मुस्लिम साथी हैं चाहे किसी भी समाज के हैं, वो मुझे देख के ये कहते हैं जय श्री राम। तो आप लोगों का प्यार है और सांप्रदायिक सौहार्द एसडीएम साहब को और प्रशासन को मैं बताना चाहता हूं। मेरा चुनाव में एक वादा ये भी था लोगों के बीच में कि मेरे कार्यकाल के अंदर विकास तीसरी प्राथमिकता पे अंदर जो सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक सौहार्द आज से 20 साल 25 साल पहले जो था, छत्तीसगढ़ की जो नींव लगी हुई है बाबा सावरनाथ और पीर रंगीले शाह की दोस्ती की, छत्तीसगढ़ के अंदर राम का रोल एक मुस्लिम भी करता है, राम का रोल एक ब्राह्मण भी करता है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर कभी भी इस तरह की भावना नहीं रही और मैं सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते समस्त ग्रामवासियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे 1 साल पूर्ण हुआ है और मैंने हर संभव प्रयास किया है गांव के अंदर, आगे भी अपने 4 साल हैं सांप्रदायिक सौहार्द इस तरीके से बना के रखेंगे कि अपने छत्तीसगढ़ के अंदर पंचायत के अंदर विकास से ज्यादा मेरी ये इच्छा है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को ये सुनने को मिले कि छत्तीसगढ़ के अंदर हिंदू मुस्लिम भाइयों की तरह रहते हैं और आपसी प्रेम से रहते हैं और इसी प्रेम को अपने हमेशा बना के रखें। मैं जैसा भी हूं, बार बार कमेटी के जो मेंबर थे, सदस्य हैं, वो बार बार एक बात कह रहे हैं कि सरपंच ने सहयोग किया, जबकि आपको मैं बताना चाहता हूं, कुलदीप भाई साहब हम जिक्र भी कर रहे थे इस बात का कि जो मनसा पूर्ण राम मंदिर के नाम से जो कमेटी है, इस कमेटी के समस्त मेंबर, जुगसा है, ब्रजेश जी है, सारे जितने भी साथी हैं, इनका हर साल ये इस तरीके का 12 दिन 15 दिन का जो प्रोग्राम है, आपने सरपंच को धन्यवाद दे दिया, प्रशासन को धन्यवाद दे दिया, लेकिन सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र आप लोग हो। क्योंकि घर के अंदर जब शादी होती है 3 दिन का 5 दिन का प्रोग्राम होता है, उसमें भी हालत खराब हो जाती है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ गांव के लिए, गांव के मनोरंजन के लिए और गांव के अंदर एक सामाजिक संस्कृति जो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है उसको जिंदा रखने का आप लोग काम कर रहे हो, हिंदू संस्कृति का, इसलिए आप लोग बधाई के पात्र हो। पैसे से सब काम नहीं होता, अपना घर बार परिवार छोड़ के 12 दिन 15 दिन के लिए गांव के अंदर आयोजन करना और प्रत्येक व्यक्ति से चंदे से पैसा मांगना श्री राम के नाम पे। और हो सकता है कि कोई आदमी कोई भी बात करेगी ये पैसा चंदा क्योंकि मांगना है वो मरने के समान कहा जाता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ईश्वर के लिए, अगर कोई कार्य के लिए, अगर ईश्वर की आप रामलीला का मंचन कर रहे हो, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अगर चंदा लेने के लिए जा रहे हो, तो इससे मैं ये मानता हूं कि ईश्वर भी खुश होता है। और भारतीय संस्कृति का अपने नजदीक पंचायतों में तहसील हेडक्वार्टर पे रामलीला का मंचन नहीं होता। ये एक उदाहरण है पिछले 40 वर्षों से कि अपने छत्तीसगढ़ में रामलीला का मंचन हो रहा है। और मैं एक बात आपसे वादा करता हूं, आने वाले समय के अंदर अपने कोशिश करेंगे। मैं खुशनसीब भी हूं कि पहली बार अपने सरपंच बने, उसके बाद में ये एक रामलीला हुई है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आने वाले समय में अपने
रामलीला मंचन के लिए शानदार व्यवस्था करेंगे और धीरे धीरे इस तरह का अपने स्टेज है चाहे व्यवस्था है कोशिश करेंगे कि कलाकारों के लिए और गांव के लोगों के लिए बैठने के लिए और देखने के लिए उचित व्यवस्था हो। आप लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया, ये मान सम्मान आपने मुझे 1 साल पहले दिया था, उसका हमेशा मैं और मेरा परिवार गांव वालों का ऋणी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिन छुट्टी चला गया तो अच्छी रामलीला का मंचन किया इन्होंने। इनकी कला को देखकर ये जाहिर होता है और मैं इन सभी कलाकारों को शुभकामना देता हूं कि ऐसी रामलीला हमेशा करते रहना है, वो अपने इस एरिया में बनाए रखें। सारे लोग मिलजुल कर और एक टीम के रूप में जो कार्य करते हो उससे हमें सभी को प्रेरणा मिलती है। और छोटे बच्चे से लेके बड़े सारे इसमें पार्टिसिपेट जिसने भी रोल किया है सारे लोग कवर हो गए इसमें। और सारे मेरे पास पुखराज जी आए थे रामलीला शुरू करने से पहले, जुगल जी पुखराज जी इन्होंने बताया कि बिल्कुल हम शुद्ध सात्विक तरीके से रामलीला का मंचन करते हैं। कलाकार भी जितने दिन रामलीला का मंचन होता है तो बिल्कुल सात्विक तरीके से उन आदर्शों का पालन करते हैं। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा और आपसे ये कि रामलीला से प्रेरणा लें। हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, हम उनके बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़े और मिलजुल कर रहें और छत्तीसगढ़ की सामाजिक सौहार्द और समरसता को बनाए रखें। और हमें बुलाने के लिए, इस आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।